जो इक्वेशन बाउमोल ने डिजाइन किया वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री के मटेरियल का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला है, जिसमें उन्होंने लिखा C इज इक्वल टू 2 इंटू यू इंटू पी डिवाइडेड बाई S। इसमें U जो है वो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है, P जो है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन है, और S जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेसिमल में। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 रुपया का 1 साल का ब्याज कितना है वो S है। जैसे 12% होने से हम लोग 0.12 लिखते हैं। व्हाट इज 12% 0.12 मीन्स? अगर रुपया में बात करो तो इट इज 12 पैसा। तो 12 पैसा तो 1 रुपया का ही ब्याज होगा ना 1 साल का। तो 0.12 को आप वैसे पकड़ सकते हो, नहीं तो इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, खत्म हो गया बात। आगे ये मॉडल बोलता है कि आपका बेस्ट कन्वर्जन वहां होता है जहां आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट इक्वलाइज होता है। उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा था लास्ट क्लास में, यू रिमेंबर दैट ग्राफ वाला डिस्कशन? तो उसमें पूरा ग्राफ में इंटरेस्ट कॉस्ट भी था। इंटरेस्ट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी था, कन्वर्जन कॉस्ट का दूसरा नाम, और टोटल कॉस्ट का भी एक ग्राफ था ऊपर में, आपने नोटिस किया होगा। गुड। मैं अपनी बुक में शायद नहीं दे पाया ना वो ग्राफ, मेरी बुक में वो ग्राफ है नहीं, मेरी बुक में है, इसमें बुक से ही कराया था मैं। ओके ओके ओके, तो फिर एक बार वापस से देखो चलो। और इस बार मैंने बुक में सभी ग्राफ व्राफ सब दे दिया अच्छे से। ये सब मैं दे नहीं पाता था पहले, अभी मेरा जो टेक्निकल टीम है वो सब काम कर लेता है अच्छे से। नाउ यू सी हियर, मैं इस वाली लाइन को दिखाना चाहता हूं, इस वाली लाइन को। ये जो लाइन है ना, ये टोटल कॉस्ट का लाइन है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट है। जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट कोलाइड करता है ना, इक्वल होता है जहां पे, वो टोटल कॉस्ट मिनिमम वाला जगह भी है। आप अगर टोटल कॉस्ट का लाइन देखेंगे, ये ऐसे ऊपर से गिरता गया फिर बढ़ता गया। तो ये जहां पे सबसे कम होता है, ये जहां पे सबसे कम होता है, वहीं पे इंटरेस्ट कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल होता है, और उसी को ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज बोला जाता है। फिर 2 फॉर्मूला मैंने और लिखाया। वन इज द टोटल कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द ईयर, इसमें एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय योर कन्वर्जन साइज है। अगर आपका कैश रिक्वायरमेंट 5 लाख का है और आपका कन्वर्जन साइज 1 लाख का है, तो आपको 5 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। U/C इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स इन ए ईयर कन्वर्जन इज नीडेड। उसको अगर आप P से मल्टीप्लाई कर दे तो P इज द कॉस्ट पर कन्वर्जन, तो आपका टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना हो तो इट्स C, जो आपका कन्वर्जन साइज है। कन्वर्जन साइज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा पैसा आप बॉन्ड का विड्रॉ करेंगे, ब्याज का नुकसान उतना ज्यादा होगा। तो डोंट ट्राई टू मेक C too big and don't make it too small. If it is too big, interest cost will be very high. हाथ देखो हाथ। If it is too small, conversion cost will be very high. So try to get it balanced. वहीं पे आपका total cost minimize होगा।